इलेक्शन मैनेजर्स के बारे में ज्यादा ना बात करें, क्योंकि एक इलेक्शन मैनेजर को पता चला है कि चुनाव लड़ना बहुत अलग होता है बगैर किसी। कई लोग पूछ रहे हैं ट्विटर पे कि कुछ आपकी पर्सनल रंजिश है जिस तरीके से आपने जनसुराज बिल्कुल के प्रशांत किशोर के लिए। आई हैव अपोलोजाइज्ड आल्सो। आपने एक बात कही कि मेरी रंजिश है, बिल्कुल नहीं है। नहीं मैंने नहीं कहा, मैं तो आपको सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल पूछा गया। देखिए, मैं प्रोग्राम कर रहा था और मैं वो आंकड़े दिखा रहा था सब पार्टियों की, उसमें जनसुराज के आंकड़े उस समय 0 पर थे। सॉरी प्रशांत किशोर जी, क्या मतलब? 0। यू वांटेड टू बी हीरो, यू हैव टर्न्ड आउट टू बी 0। तो कभी कभी क्या होता है, लाइट हार्टेड कमेंट हो जाती है कि देखिए बनने गए थे हीरो, बन गए 0। और नहीं वो थोड़ा विसल के साथ। अरे अभी देखिए, मैं आता हूं मुंबई से, थोड़ा तो बॉलीवुड का तो मेरा इम्पैक्ट होगा। और आप आई वॉज वेटिंग फॉर दिस कि बस राजदीप बॉलीवुड बोलेंगे और तुरंत मेरी तरफ अपनी तौब मोड़ देंगे। मैंने कुछ तो सीखा है लल्लन टॉप से कि वीडियो को वायरल कैसे करना है। लेकिन मैंने उसी डिबेट में ये भी कहा कि किसी भी नेता को बिहार जैसे राज्य में जाना एज अ स्टार्टअप बहुत मुश्किल है। प्रशांत ने सही मुद्दे उठाए, मुझे लगता है जो मुद्दे उन्होंने उठाए कई पार्टियों ने उठाने चाहिए। बिहार में भ्रष्टाचार है मंत्रियों में, जिससे आप नहीं भाग सकते। बिहार में बेरोजगारी बड़ा प्रॉब्लम है, पलायन बड़ा प्रॉब्लम है, ये स्वास्थ्य शिक्षा ये बड़े प्रॉब्लम्स है। प्रशांत किशोर वो मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन बगैर संगठन के, बगैर वो स्ट्रक्चर बनाए हुए ये कोई T20 मैच नहीं है। इन पॉलिटिक्स यू कैनॉट शॉर्ट सर्किट प्रोसेसेस जी। इसलिए कहीं ना कहीं कुछ लोगों जो और बहुत कौन मजा ले रहा है, वही लोग जो कल तक प्रशांत किशोर की वाहवाही कर रहे थे। आई हैव नो रंजिश अगेंस्ट प्रशांत किशोर, आई थिंक इट इज एडमिरेबल। आप जो बात मैं चाहता हूं आप भी चुनाव लड़े एक दिन, और मैं आपका समर्थन। प्रशांत किशोर छोड़िए, आप भी जाइए जी। मैं पत्रकारों के किसी संघ का चुनाव लड़ लूंगा आपके अहम को संतुष्ट करने के लिए, आपकी मनोकामना पूरी हो। अरे वो बहुत मुश्किल होता है जीतना। हाँ, इसलिए नहीं लड़ रहा हूं, इसीलिए। नहीं, पत्रकारों के जो चुनाव होते हैं प्रेस क्लब वगैरह, वो तो और भी मुश्किल होते हैं जी। उसमें तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, फिर क्यों आप हमको जबरदस्ती वहां पे भेज रहे हैं? क्योंकि आपकी स्टाइल देखिए, मुझे कभी कभी लगता है कौन जाने 20 साल बाद कहां सौरभ होगा। मैं तो वहीं के वहीं होगा, ये सच्चाई है। मैं आज किसी को कह रहा था, 95 का चुनाव मैंने पहली बार बिहार में कवर किया। उस चुनाव में लालू यादव की बड़ी स्वीप हुई। 2025 में नीतीश जी की हुई है। लालू से नीतीश चला, जमाना बदल गया, मैं वहीं का वहीं रह गया। वही गमछा आज आपने किसी अब आप जिक्र कर रहे हैं तो मैं बता ही देता हूं। देखिए, मैं बहुत अपने आप को रोक रहा था। राजदीप जी बता दी कहां से कहां पहुंच गए। राजदीप जी टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार हुआ करते थे, टीवी के शुरुआती पत्रकार थे। कहां से कहां पहुंच गए, एक बड़े टीवी नेटवर्क को स्थापित किया है। एक मेरे दोस्त कमलेश मेरे साथ थे, कमलेश आपके साथ थे। पूरा आपने CNN IBN को स्टैब्लिश किया। उसके बाद आप इंडिया टुडे टीवी में इतने वक्त से कंसल्टिंग एडिटर है। कहां से कहां पहुंच गए। इतना आपका सुंदर सुरुचिपूर्ण घर है। आपकी पत्नी पत्रकार हुआ करती थी, अब वो राज्यसभा की सांसद हैं। कितना आपके बच्चे इतने अच्छे सेटल हो गए, बहुत बधाई हो। अभी आपके वो सब आगे चले गए, पत्नी सांसद बन गई, बेटा डॉक्टर बन गया, बेटी लॉयर है, और आपका दुख खत्म नहीं हो रहा है। ये आदमी घर वालों के साथ भी विक्टिम कार्ड खेल रहा है। मेरा तो छोड़ ही दीजिए, मुझे लगा कि सिर्फ मेरे लिए बोलते हैं। ये कैसा आदमी है, रिसला आदमी है, हरियाणवी में। अरे मैं सोच रहा हूँ ये अपने बच्चों से रीस कर रहा है भाई। वाह साहब, वाह साहब। नहीं 60 के तो आप हो गए। नहीं देखिए सौरभ भाई, आपके दर्शकों को पता चल 95 में EVM नहीं थे। चुनाव के नतीजे जो आते थे बिहार के 1.5-2 दिन लगते थे। आज की तारीख में सब T20 हो गया है। उस जमाने में मेहनत देखिए, हम जहां से आए हैं, हमने कमजोरियां हैं, कुछ उपलब्धियां, मेहनत तो की है बॉस बहुत। और हमने आज की तारीख में, और आप ये देखिए ना, नीतीश जी को देखिए। आज नीतीश जी का डे हमें छोड़िए। नीतीश जी पहला चुनाव, आप मुझे अगर मैं इनकरेक्ट हूं टोकिए, पहला चुनाव हारे। हाँ, दूसरा भी हारे। प्रयास लगातार रहा। मुझे अभी भी याद है, लालू जी और नीतीश जी एक साथ एक बार जब पार्लियामेंट में आए, सबकी निगाहें लालू जी पर थी। ही वॉज द कैरिस्मेटिक पॉपुलिस्ट। नीतीश कुमार वॉज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, बैकग्राउंड में रहते थे। 95 में चुनाव होता है, लालू जी को बड़ी जीत होती है। नीतीश कुमार की समता पार्टी बनती है, 6 सीटें, केवल 6 सीटें आती है। 2000 में फिर भी लालू जी जीतते हैं, लेकिन बने रहे। ये जो सबक है ना लाइफ का है, नीतीश कुमार हो या राजदीप सरदेसाई, बने रहना है गाइस। लेकिन नीतीश कुमार कभी ये नहीं बोलते हैं कि अरे देखिए निशांत कहां पहुंच गया
है लल्लन सिंह कहाँ पहुंच गए, कैसा आदमी अपने आपको कैसे मालूम कि नीतीश कुमार ये नहीं कहते हैं? क्या कैसे मालूम? ही इज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट लल्लन बाबू और निशांत बोथ। हाँ, बाकी घर घर की कहानी है, अब ज्यादा क्या ही बोले। इनका मैसेज क्लियर है कि प्रशांत किशोर 2035 में बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। ये राजनीति है। अच्छा नहीं कमलेश, मेरा ये कहना है कि पॉलिटिक्स में मैदान में खड़ा है, देयर आर नो आप बहुत अच्छा किया उन्होंने। मैं आपको पहला दो क्विकली चीजें बोल रहा हूं। एक जो खुद प्रशांत किशोर ने बोली कि मैं 10 साल के लिए यहां पे आया हूं कम से कम। दूसरी बात, आपके पुराने मुंबई के मित्र जो कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, संजय झा, उनका मैं ट्वीट पढ़ देता हूं। Dear Prashant Kishore, I want to congratulate you as a fellow Bihari who cares for his state of Bihar for being bold and gutsy enough to launch a political party and hit the grassroots and provide an alternative political idea to change the lives of the people of Bihar. Irrespective of the election results, a great effort by Jan Swaraj Party. I hope you stay the rough course. Indian politics needs more competitive experimentations. You must treat this as a semi-final. Good luck. पर इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रशांत किशोर नाम के संगठन तो एक बात होती है, संगठन भी आप बना सकते हैं, बन जाएगा, लेकिन बिहार जैसे राज्य में, और आप कमलेश और आप सर ज्यादा जानते होंगे, सोशल बेस, बगैर सोशल बेस के आप कैसे अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? आप देखिए ना, नीतीश कुमार का 2.5% 3% कुर्मी वोट था, लेकिन उन्होंने अपनी एक सोशल बेस ईबीसी के जरिए पहले से शुरुआत की, क्योंकि वो जान गए अगर मुझे लालू प्रसाद को टक्कर देनी है, मुझे अपना सोशल बेस बढ़ाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स अगर वो इस रेस में है, उनको एक सोशल बेस केवल युवा से। जब एक लास्ट बात बोलता हूं, ये जो एग्जिट पोलस्टर है ना, मैं परसों सुन रहा था, बहुत बड़ी बातें करते हैं, महिला बनाम युवा ये चुनाव है। मैं जिस समय 8.8% महिला बढ़ा, मैंने अपने एक दोस्त को कहा, बॉस इलेक्शन डन डस्टेड गेम सेट मैच। सो ही सेड नहीं बट एग्जिट पोस्टर्स आर सेइंग युवा आर विद आरजेडी। मैंने कहा ये युवा होता है ना, ये युवा किसी के साथ नहीं होता, वो हवा के साथ साथ घटा के संग संग, कहीं प्रशांत किशोर के साथ, कोई मोदी के साथ। देयर इज नो युवा वोट इन इंडिया मोनोलिथ। महिला वोट कैन बी मोनोलिथ। ममता बनर्जी has proved it, Jayalalitha has proved it, शिवराज सिंह चौहान has proved it, मोदी जी has proved it, and today नीतीश कुमार। ये M फैक्टर जो है ना इंडियन पॉलिटिक्स, it has changed इंडियन पॉलिटिक्स। सुनिए, पास आइए, देखिए 2 तरीके हैं, या तो कहें हम अपनी बात ढेर सारी राइमिंग के साथ, पर पहले म्यूजिक बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका, 3 तारीख याद रखनी है, 21, 22 और 23 नवंबर 2025, और जगह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। यहां हर साल की तरह फिर जमेगा लल्लन टॉप अड्डा। और कौन आएगा? बड़े बड़े लोग, लेखक, गीतकार, शिक्षक, खिलाड़ी, मुंबई से नायक नायिका, गायक गायिका, हेल्थ के एक्सपर्ट, कॉमेडियन, क्रिकेटर, रैपर, यूट्यूबर, रील वाले स्टार और वायरल कलाकार। फिर से राइमिंग शुरू हो गई। आप बस इस बात पर फोकस करो कि एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग जुटने वाले हैं। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे, सवाल पूछ सकते हैं, लल्लन टॉप क्विज खेल सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। अब लगा दो म्यूजिक यार। तो आ जाइए लल्लन टॉप अड्डे में, आज ही बुक करिए अपना टिकट। 999 की बजाय 799 में, डिस्काउंट कोड लगाइए LT200। बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या फिर विजिट करिए thelallanTop.com और बैनर पर क्लिक करिए। फिर क्या है, मिलते हैं लल्लन टॉप अड्डे में, क्योंकि जिंदगी में मौज कायम रहनी चाहिए।